हम बाल महाभारत कथा कक्षा 7 के पार्ट नंबर 21 अज्ञातवास को रीड करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 21 है, चैप्टर का नाम है अज्ञातवास। तो मैं पढ़ती हूँ धीरे धीरे और फिर आपको समझाती भी जाऊँगी। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित ना समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो रोज़ करने के योग्य प्रतीत होते हैं, राज करने के योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। तो क्या हुआ था, राजा विराट के पास सारे पांडव जो थे वो पांडवों को उन्होंने उनको ये लगा राजा विराट को कि ये जो पांडव जब भेष बदल कर गए वहाँ पे, तो उनको ये लगा कि ये तो राज करने के लिए बने हैं, मतलब इनके वेशभूषा और ये सब देख के लगता नहीं है कि ये लोग किसी की सेवा कर सकते हैं। तो उनको संदेह, इट मीन शक हुआ। तो फिर उन्होंने ये सोचा, पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए। तो पांडव को जो जो काम उनको सही लगा वो लोग नियुक्त कर लिए गए, मतलब चुन लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। युधिष्ठिर का नाम क्या पड़ गया, फिर कंक पड़ गया, और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। ठीक है। उसके बाद भीमसेन बिल्लभ के नाम से रसोई का मुखिया बनकर रहने लगा। भीमसेन बल्लभ, भीमसेन का नाम, ये क्वेश्चन आ सकता है, भीमसेन का नाम क्या पड़ा था, बल्लभ पड़ा था, और वो रसोइया बनकर रहने लगा, मुखिया, रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्य जनसितियों के वंश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में भृनला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगा। नकुल जो थे वो ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों या इलाज करने और उनकी देखभाल करने के लिए अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव जो थे वो तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करने लगे। और पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिनकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करते हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। तो जो द्रौपदी थी वो अपनी जो कहाँ की रानी थी और अपने पतियों के चक्कर में, या मीन टू से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए और रानियों की दासी बन गई। ठीक है। तो विराट की पत्नी जो थी वो सुंदेषणा की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैंदरी के नाम से काम करने लगी। तो द्रौपदी का नाम पड़ गया सैरंध्री। ठीक है। रानी सुदेशा का भाई कीचड़, रानी सुदेशरा कौन, विराट की जो पत्नी थी रानी सुदेशरा, उसका भाई जो था वो बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। महत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था, और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचड़ ने बूढ़े विराटराज की शक्ति और सत्ता में खूब बुद्धि कर दी थी। कीचड़ की थाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचड़ है, विराट नहीं। यहाँ तक कि वह स्वयं विराट की कीचड़ से डरा करते थे और उसका कहाँ मानते थे। जब से पांडवों की 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें क्या हुआ था, जो कीचड़ था, विराट की जो पत्नी थी, रानी थी, उनका भाई था, तो उसकी बहुत चलती थी। तो खुद जो विराट थे वो भी कीचड़ से डरा करते थे, उसकी सारी बातें चुपचाप मान लिया करते थे, इसलिए उसकी ज़्यादा चलती थी। तो जब अज्ञातवास ख़त्म हुआ था, तो दुर्योधन ने क्या किया था, कुछ गुप्तचरों, मतलब कुछ जासूसों को उनके पीछे लगा दिया था कि पांडव है कहाँ, पता करके मुझे बताओ। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचड़ के मारे जाने की खबर फैल गई। अब हस्तिनापुर जहाँ पे दुर्योधन रहता था, तो वहाँ पे कीचड़ मारा गया, उसकी खबर फैला दी गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचड़ का वध भीम ने ही किया होगा। तो दुर्योधन को पता लग गया, यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं।
तो उसको शक हो गया दुर्योधन को। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मात्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो दुर्योधन ने ये सोचा। दुर्योधन की यह बात सुनकर नियंत्रण देश का राजा सुषमा उठा और बोला, राजन, मात्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। तो उसने बोला कि यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं। कीचड़ ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका सकता हूँ। कर्ण ने सुषमा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुषमा दर्शन की ओर से हमला करे, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट के नगर में छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुषमा ने दक्षिण की ओर से मस्त देश पर आक्रमण कर दिया। तो जैसा योजना बनाया था वैसा इन लोगों ने फिर से करना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, मात्स्य देश के दक्षिणी हिस्से में नियंत्रण राज की सेना जो थी वो फिर से छापा मारने लगी और झुंड के झुंड सुषमा की सेना के कब्जे में आ गई। कंक कौन था? युधिष्ठिर थे। ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। उन्हें ये बोला कि मुझे भी अस्त्र विद्या सब कुछ आती है। मैंने सोचा है कि आपसे रसोई वल्लम की आवश्यकता, गृतिक की तत्पर भी बड़े कुशल योद्धा हैं। तो जो भीम थे उनको भी बुला लिया गया और कवच पहनकर राथारूढ़ में युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि राथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ के शास्त्र की आज्ञा कीजिए। तो रथ वथ बुलाइए और हमें भी लेकर अपने साथ युद्ध में चलिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न होगा। विराट को तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो मेरे साथ कोई तो है जो मेरे सपोर्ट में मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो विराट बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुषमा से लड़ने चले गए। तो सिर्फ एक अर्जुन थे जो नहीं गए थे और सब चले गए। राजा सुषमा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। राजा विराट को फिर बंदी बना लिया गया। उनकी सारी सेना बिखर गई, टूट गई। सैनिक जो थे वो भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीष्मसेन से बोले, भीष्म, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुषमा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा ही भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसीलिए अपने गुस्से का, उन्होंने ये बोला कि आप गुस्से पे कंट्रोल मतलब गुस्से पे अपने थोड़ा शांत रखो अपने गुस्से को। इसलिए सामान्य लोगों की तरह ही रथ पर बैठना और धनुष बाण के सहारे लड़ना, अपने हाथ का उपयोग मत करना। तो भीम जो थे वो पहले से अपने गुस्से और जल्दबाजी के लिए जाने जाते थे। तो युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि ऐसे मत लड़ना, आराम से आम इंसान की तरह ही जाना। आज्ञा मानकर भीष्म ने रथ पर से ही सुषमा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया। तो भीम ने क्या किया, विराट को छुड़ा लिया और सुषमा को कैद कर लिया। और सुषमा जो था जिसने आक्रमण किया था उसको कैद कर लिया और उसको पराजय होने की खबर जो थी वो विराट नगर में पहुंची। तो नगर वाले ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाने लगे। तो जो नगर वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगे कि अरे वाह, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। ठीक है। और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चले गए। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और वहाँ राजा की बाट जो रहे थे। तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन की तबाही मचा दी। दुर्योधन ने तबाही मचा दी, मतलब दुर्योधन ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था, क्योंकि उत्तर राजकुमार फिर उसने विनला से कहा, विनला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर विनला ने उसे समझाते हुए कहा, उसका हौसला बढ़ाया। फिर विनला ने, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की
राज संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के साथ स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ से पकड़ा दी और राजकुमार के ने जो रास थी वो पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से ही देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है, क्योंकि घर जो राज्य में थे वो अर्जुन ही बचे थे। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात का क्या मतलब है कि औरत के वेश में कौन है? मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही नहीं बनता। शर्त के अनुसार हमें तो 12 बरस में वनवास भुगतना ही पड़ेगा। 12 बरस का वनवास भुगतने में अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला कर खड़ा कर लिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से चकित होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थरा उठी और खलबली मच गई कि पांडव आ गए। तो इससे क्या हुआ, शंख की आवाज़ सुनकर पांडव सेना को ये पता लग गया कि जो थे पांडव, कौरव सेना को ये पता लग गया कि पांडव आ चुके हैं, अब जल्दी से ख़त्म करो। अब इससे ये पता लगता है, अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल।